राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दुर्गा सप्तशती के बारे में तो सभी ने सुना होगा, तो आज हम जानते हैं इसी के बारे में। दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर नवरात्रि के दौरान। यह पाठ देवी दुर्गा की आराधना के रूप में किया जाता है और इसे विधि विधान से करने का महत्व होता है ताकि इसके पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लेकिन अगर आप इसे नवरात्रि में नहीं कर पाते तो कभी भी आप 9 या 21 दिन के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। सबसे पहले हम इसकी तैयारी के बारे में जानते हैं। तैयारी आपको ऐसे करनी है कि सबसे पहले शुद्ध स्थान का चयन करें। पाठ के लिए शुद्ध और पवित्र स्थान का चयन करें। पूजा स्थल पर एक स्वच्छ लाल या पीला या हरा कपड़ा बिछाएं और उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। मूर्ति या कलश स्थापना करें। पूजा स्थल पर कलश या देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करें। यदि मूर्ति उपलब्ध ना हो तो कलश के पीछे स्वास्तिक बनाकर पूजा कर सकते हैं। गणेश पूजन। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है। गणेश पूजन के बाद नवग्रह, मातृका और वरुण पूजन करें। अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करना चाहिए। तो सबसे पहले आचमन और संकल्प लें। पाठ शुरू करने से पहले आचमन करें और फिर संकल्प लें कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक करेंगे। शापोद्धार। पाठ से पहले शापोद्धार करना आवश्यक होता है। यह शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती के मंत्रों पर लगे शापों को हटाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद कवच, अर्गला और कीलक, इनका पाठ करना जरूरी होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 3 मुख्य स्रोत होते हैं, कवच, अर्गला और कीलक। इनका पाठ करने का प्रभाव बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन पे भी पड़ता है और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। मुख्य पाठ होता है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ मुख्य अनुष्ठान होता है। इन अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरित्र, द्वितीय मध्यम चरित्र, तृतीय उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहले अध्याय को प्रथम चरित्र कहते हैं। मध्यम चरित्र होता है दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहा जाता है। उत्तम चरित्र होता है 5वें से 13वें अध्याय को उत्तम उत्तम चरित्र कहा जाता है। यदि आप पूरे पाठ को एक दिन में नहीं कर सकते तो इसे 3 या 7 दिन या 21 दिन में विभाजित कर सकते हैं। पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम चरित्र और अंतिम दिन उत्तम चरित्र का पाठ किया जाता है। विशेष मंत्र और स्तोत्र भी होते हैं। पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र जो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्च का जाप अवश्य करें। यह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इस मंत्र को ले सकते हैं। मंत्र एक बार और सुने, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्च। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी दुर्गा सप्तशती के साथ करने का विशेष फल प्राप्त होता है, तो इसे कभी ना भूलें, सिद्ध कुंजिका अवश्य ही करें। कुमारी पूजन होता है इसके बाद में अगला स्टेप। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में कुमारी पूजन का विशेष महत्व है। पाठ समाप्ति के दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें देवी के रूप में सम्मानित कर वस्त्र और भोजन अर्पित किए जाते हैं, जो बहुत ही शुभ होता है। कुछ अन्य बातें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पूजा स्थल का शुद्धिकरण, पूजा स्थल की सफाई और वातावरण को पवित्र बनाना आवश्यक होता है। पाठ के दौरान शांति और सात्विकता बनाए रखें। अनुशासन और नियम, दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। इसका नियमित पाठ करने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। समाप्ति प्रार्थना क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। पाठ समाप्त होने के बाद देवी से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि उन्होंने आपको यह अवसर प्रदान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसे करना, इसलिए इसको अवश्य करें। अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के फायदे क्या हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जीवन के जो भी संकट है वे दूर हो जाते हैं। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी महसूस होने लगती है। जब आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर आ गई है जो कि आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है, या आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपकी जो भी परेशानी है आप उनसे उभरने लगते हैं।
जब आप इसका पाठ करेंगे तब आपको ये महसूस अवश्य ही होगा। यह पाठ स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति भी प्रदान करता है। नवरात्रि में विशेष रूप से इसका पाठ करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है और इसमें जो आपसे गलतियां हो जाती हैं क्षमा याचना प्रार्थना के दौरान, वो भी आपकी दूर हो जाती हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे नवरात्रि में नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप इसे बाद में कर सकते हैं। तो आपको 9 दिन, 21 दिन, 7 दिन ऐसा संकल्प लेके करना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती के सही और सटीक पाठ से देवी दुर्गा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पाठ करने वाले व्यक्ति को अनुशासन और नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस उपाय को अवश्य करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ इस जानकारी को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। राधे राधे, धन्यवाद।